बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग इन रिसर्च। सो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Inductive reasoning. The inductive reasoning aims at creating new knowledge. This usually begins with an area of interest for the researcher. The researcher creates a research problem from this selected field and develops research questions. He then attempts to find data through his observations. A researcher can rely on various research methods in order to gather data for his research questions. This can be interviewed method or observation method or any other. In the analytical stage, the researcher attempts to research for patterns in the data. In the final stage of the inductive research, the researcher builds the theory using his data and the identified patterns. This highlights that in inductive research a bottom up approach is being used. देखो इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है। इंडक्टिव रिसर्च वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जनरल। इंडक्टिव रिसर्च में हम स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं, मतलब जर्नल की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम देखते हैं। इन इंडक्टिव रिसर्च वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इन इंडक्टिव रीजनिंग वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब इससे क्या मुराद है? इसमें हम ख़ास चीज़ से आम चीज़ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वर्ड भी यूज़ है। हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशंस के नतीजे में जनरलाइजेशन करते हैं, चीज़ों को जनरलाइज करते हैं, पैटर्न्स ईजाद करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इंडक्टिव की बुनियाद ऑब्जर्वेशंस पे होती है। सो इंडक्टिव हमेशा जो है इसकी बुनियाद ऑब्जर्वेशंस पे होती है, और जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसकी बुनियाद थीरीज़ पे होती है। डिडक्टिव रीजनिंग हम आगे देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिडक्टिव रीजनिंग की बुनियाद हमेशा थीरीज़ पे होती है। हम तब तक ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब इंडक्टिव रीजनिंग में हम तब तक ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जब तक हम सच्चाई से, मतलब जब तक हम सच्चाई के करीब नहीं जाते, मतलब सच्चाई के करीब से करीब तर हो सके। लेकिन जो सच हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, हम 100% ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सच होगा। मतलब इंडक्टिव रीजनिंग में जो चीज़ हम सर्च करते हैं या जो ऑब्ज़र्व करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो 100% सच होगा। ये नहीं कह सकते बिल्कुल सच के बिल्कुल सच होगा, लेकिन हम सच्चाई के करीब से करीब तर जाते हैं, करीब से करीब तर जाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सच को जान सकें। मतलब हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसको जनरलाइज करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज़ हाईली मोटिवेटेड टीचर्स इफ़ेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूल ऑफ इस्लामाबाद। के हाईली मोटिवेटेड टीचर्स इफ़ेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इस्लामाबाद। मतलब हमने इस स्पेसिफिक टीचर्स के जो डेटा लिया, मतलब जो स्पेसिफिक टीचर्स थे उनका डेटा लिया, जो हाईली मोटिवेटेड टीचर्स थे उनका भी डेटा लिया, और जो कम थे उनका भी लिया, मतलब जो कम मोटिवेटेड टीचर्स थे उनका भी लिया, और फिर ये देखा कौन से टीचर्स हैं जिनके स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो हाईली मोटिवेटेड टीचर्स है, जो हाईली प्रोफेशनल है, उसके स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या जो ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, जो टीचिंग से बहुत ज़्यादा तंग है, या जो इतने प्रोफेशनल भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, उनके स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने उसको ऐसा हमने उसको ऐसा लिया, हाइपोथेसिस को डेवलप किया, हमारे पास रिजल्ट्स आए कि हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स मींस हाईली मोटिवेटेड टीचर्स इफ़ेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जवाब क्या है कि हाईली मोटिवेटेड टीचर्स इफ़ेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस थी वो उन टीचर्स की स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की, मतलब वो उन टीचर के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से अच्छी थी जो हाईली मोटिवेटेड थे। अब ये हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा आ गया सिर्फ एक शहर का। वो शहर कौन सा? इस्लामाबाद है। लेकिन हम इन रिज़ल्ट्स को जनरलाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी बात की थी कि हम स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। हमने एक स्पेसिफिक जगह की रिसर्च की, मतलब इस्लामाबाद की रिसर्च की, तो इस रिज़ल्ट को जनरलाइज करते हैं। हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी हाईली मोटिवेटेड टीचर्स होंगे, हाईली प्रोफेशनल टीचर्स होंगे, तो उनके स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, ताकि सिर्फ हम उनको पाकिस्तान में ना, अब ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पाकिस्तान में इसको जनरलाइज करेंगे, बल्कि इस तरह की थीरीज़ जो है डेवलप होती है दुनिया में कहीं पर भी, लाइक यूएसए, यूके, इंडिया, कनाडा, व्हाटएवर। सो वहाँ पे भी हो सकती है। अगर हाईली
मोटिवेटेड टीचर्स होंगे, प्रोफेशनल टीचर्स, हाईली प्रोफेशनल टीचर्स होंगे, जिनका टीचिंग पैशन होगा, उनके स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। पहले हमने एक स्पेसिफिक चीज़ को जानने की कोशिश की और फिर हमने उसको जनरलाइज़ कर लिया, और हम आम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज़ कर रहे होते हैं। तो एक्सपीरियंस होता है हमारा एक चीज़ से, तो हम कहते हैं हम सब पर ही वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन रिसर्च में चीज़ें जानी जाती है, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। रिसर्च में जो है ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं बाकायदा, फिर उसके बाद जनरलाइजेशन होती है। और इंडक्टिव रीजनिंग में हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं थ्योरीज़ को फॉर्म करने के लिए, हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के लिए इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं। और रिसर्च की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर क्वालिटेटिव मेथड के साथ यूज़ की जाती है। तो ये ज़्यादातर जो है किसके साथ यूज़ की जाती है? क्वालिटेटिव मेथड के साथ यूज़ की जाती है। यहाँ पे आई थिंक मेंशन किया गया था कि दिस मेथड इज़ यूज्ड हाईली विद क्वालिटेटिव रिसर्च। ये यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड के साथ। So we make many observations, discern a pattern, make generalization and infer to explanation at a theory। और इसी तरह इस पर वेस्टर स्मॉलर सेट ने उसने क्या कहा कि इन साइंस देयर इज़ कंस्टेंट इंटरप्ले बिटवीन इंडक्टिव इन्फरेंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इसने भी वही ऑब्जर्वेशन की बात की, और डिडक्टिव इन्फरेंस किसने कहा कि ये थ्योरी पे बेस होती है। अनटिल वी मेक क्लोजर एंड क्लोजर टू द ट्रुथ, हम ट्रुथ की तरफ जाते हैं, विच वी कैन ओनली अप्रोच बट नॉट असर्टेन विद कंप्लीट सर्टेनिटी। लेकिन वो सच्चाई जो है 100% नहीं हो सकती। साइंटिस्ट यूज़ इंडक्टिव रीजनिंग टू फॉर्म हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। साइंटिस्ट जो है हमेशा इंडक्टिव रीजनिंग का ही इंतखाब करते हैं ताकि हाइपोथेसिस और थ्योरीज को फॉर्म कर सके। मीनवाइल इंडक्टिव रीजनिंग और अप्रोचेज आर एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव मेथड। अब बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की। डिडक्टिव रिसर्च can be understood as a research category that includes a process of testing a hypothesis in order to verify a theory. Unlike inductive research, which generates new knowledge through the creation of theories, deductive research aims at testing a theory. When conducting deductive research, you always start with a theory. ऑलरेडी थ्योरी होती है। जब भी आप डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं तो ऑलरेडी थ्योरी बिल्ट होती है, मीन्स थ्योरी ऑलरेडी मौजूद होती है। दिस इज़ यूजुअली द रिज़ल्ट ऑफ इंडक्टिव रिसर्च। और वो थ्योरी किसने दी होती है? इंडक्टिव रिसर्चर्स ने। क्योंकि इंडक्टिव में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन से फिर वो थ्योरी बनती है, तो ऑब्जर्वेशन से जब थ्योरी बनती है तो उस थ्योरी को फिर हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग में। सो रीजनिंग इन डिडक्टिव मीन्स टेस्टिंग दिस थ्योरीज। रिमेंबर दैट इफ़ देयर इज़ नो थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ देयर इज़ नो थ्योरी येट यू कांट कंडक्ट डिडक्टिव रिसर्च। तो फिर आप डिटेक्टिव रिसर्च को कंडक्ट नहीं कर सकते अगर कोई थ्योरी नहीं होगी। थ्योरी देने वाले कौन है? वो हमेशा थ्योरी कौन देते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग वाले देते हैं, इंडक्टिव रिसर्चर्स देते हैं। डिडक्टिव रिसर्चर का क्या काम है? उसको जो है मतलब एनालाइज करते हैं, उसको जो है देखते हैं, टेस्ट करते हैं। लेकिन इंडक्टिव रिसर्चर का क्या काम है? वो थ्योरीज देते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव रीजनिंग वी कैन गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब जैसे इंडक्टिव रीजनिंग में क्या था? इंडक्टिव, ये इनको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंडक्टिव में जो है हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, लेकिन डिडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें हम जर्नल स्पेसिफिक मींस फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक की बात करते हैं, यानी एक जर्नल स्टेटमेंट हमारे पास होता है और हम उसको स्पेसिफाई करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास थीरीज़ और हाइपोथेसिस मौजूद है, हम टेस्ट करते हैं, उनके बिहाव पर हम प्रिडिक्शंस करते हैं मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स की, या उन कंक्लूजन्स या उनका जो कंक्लूजन है हम उस पर प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और ऐसी डिडक्टिव रीजनिंग से हम कोई भी थ्योरी हमारे पास है उसको हम किसी भी स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक according to California State University, the scientist method uses deduction to test hypotheses and theories. In deductive inference we hold a theory and based on it we predict its consequences। तो यहाँ पे जो एक कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक हमारे पास ऑलरेडी थीरीज़ और हाइपोथेसिस मौजूद होते हैं, और वो किसने दिए होते हैं? इन डिडक्टिव रिसर्चर्स ने दिए होते हैं।
तो हमारे पास ऑलरेडी थीरीज़ और हाइपोथेसिस मौजूद होते हैं और उनके बिहाफ पर हम प्रिडिक्शंस करते हैं, फिर कंक्लूजन्स को टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कंक्लूजन हासिल करते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम जैसे लेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन एजुकेशन सिस्टम, यानी जो गुर्बत है वो तालीम को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, दुनिया में कहीं पर भी कर सकती है, हर जगह कर सकती है। जहाँ गुर्बत ज़्यादा है वहाँ तालीम का सिस्टम इम्पैक्ट होता है। लेकिन हम अगर इसको स्पेसिफिक की तरफ लेकर जाए, हम कहें कि पॉवर्टी इफ़ेक्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, तो हम फिर इस पे हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। उसके बाद हम जो है डेटा कलेक्ट करते हैं रूरल एरियाज़ का, लोगों से हम पूछते हैं, मुख्तलिफ सर्वेज़ करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं कि क्या गुर्बत की वजह से आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, या गुर्बत की वजह से स्कूल के हालात रूरल एरियाज़ में अच्छे नहीं हैं। और फिर हम उस थ्योरी को वेरीफाई करते हैं और फिर हम उसको उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते कि वाकई रूरल एरियाज़ में जो एजुकेशनल सिस्टम है वो पॉवर्टी की वजह से मुतासिर हो रहा है। तो ये जनरल स्टेटमेंट थी, दुनिया में कहीं पर भी हर जगह मुतासिर कर सकती पॉवर्टी, लेकिन हमने इसको स्पेसिफिक मींस एक जगह पे भी कंडक्ट करके देख लिया। तो इसके ज़रिए हम थीरीज़ को टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। और रिसर्च में ये मोस्ट ऑफ द टाइम मींस क्वांटिटेटिव मेथड में यूज़ होती है। क्वांटिटी में हम पहले से हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ना कि उनको फिर हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हम कंक्लूजन दे देते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज, लाइक it's all about inductive and deductive reasoning. Deductive reasoning allows them to apply the theories to specific situations. ये सेम वही पॉइंट्स जो अभी मैंने डिस्कस किए। डिडक्टिव रीजनिंग और मेथड्स आर एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव मेथड, वो क्वालिटेटिव मेथड से उसका मीन्स एसोसिएटेड है, लेकिन ये जो है क्वांटिटेटिव मेथड से associated है। Deductive reasoning allows them to apply the theories to specific situations. Deductive methods verify the observed event. Deductive reasoning और methods are associated with quantitative method. यहाँ पे हम फिर एक एग्जाम्पल के ज़रिए जो है डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग को समझते। सबसे पहले हम बात करते हैं इनडिडक्टिव रीजनिंग की एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस है, एवरी क्विज हैज़ बीन ईजी देयरफॉर द टेस्ट बी ईजी, या द टेस्ट इज़ ईजी। अब मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जितने क्विज़ अब तक टीचर्स ने क्लास में लिए हैं वो तमाम बहुत ईजी थे। ये मैं इंडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, इंडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। एवरी क्विज़ हैज़ बीन ईजी देयरफॉर द टेस्ट बी ईजी, मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जितने क्विज़ अब तक टीचर ने क्लास में लिए हैं वो तमाम बहुत ईजी थे। इसका मतलब है जब लार्ज टेस्ट बन के आएगा बड़े लेवल पे, तो मैंने जनरलाइज कर दिया है। स्पेसिफिक था क्विज़ और जनरल है टेस्ट। तो जब स्पेसिफिक वाली चीज़ है यानी क्विज़ अगर इजी था, तो मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट भी इजी होने वाला है। लेकिन ये लाजमी तो नहीं कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट हो तो आपका रिज़ल्ट जो है जनरल वे में भी करेक्ट आएगा। इसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास प्ले गिटार, सेम इज़ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास देयरफॉर सेम प्लेज गिटार। कि एक क्लास है उसके तमाम स्टूडेंट जो है गिटार बजाते हैं। देखिए ये जनरल बात है, अब ये गिटार बजाना ये एक जनरल बात, बड़े लेवल पे आपको बता दिया गया है कि आपको पता है कि एक क्लास के तमाम स्टूडेंट्स गिटार बजाते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सेम, जो कि एक स्टूडेंट है, ऑब्वियसली वो भी उस क्लास में है, तो वो भी गिटार बजाता होगा। तो ये है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आना। अब इसके डिफरेंसेस देखते हैं। ये सेम वही पॉइंट्स जो हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किए। इन डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च अप्रोचेस हैव टू बी व्यूड एज रिवर्सल्स, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंडक्टिव रिसर्चर यूजेस टू बॉटम अप अप्रोच, डिडक्टिव रीजनिंग यूजेस टू टॉप डाउन अप्रोच। इसमें ऑब्जर्वेशंस होती है और इसमें जो है आपने प्रेडिक्शंस देनी होती है। इसमें 100% रियलिटी नहीं होती, और जब तक थ्योरी होगी, मतलब एक थ्योरी होगी, तब आप डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रिसर्च जो है कर सकते हो। इंडक्टिव रिसर्च एम्स एट प्रोड्यूसिंग न्यू नॉलेज और क्रिएटिंग न्यू थ्योरीज, मीन्स ये न्यू थ्योरीज देते हैं, न्यू नॉलेज देते हैं। डिडक्टिव रिसर्च एम्स एट वेरीफाइंग थ्योरीज, और ये उन थ्योरीज को जो है वेरीफाई करते हैं जो
इंडिडक्टिव रीजनर्स देते हैं या इंडिडक्टिव रिसर्चर्स देते हैं। इन इंडक्टिव रिसर्च द रिसर्चर मेनली फोकसेस ऑन फाइंडिंग आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चंस। इन डिडक्टिव रिसर्च हाइपोथेसिस आर टेस्टेड। द इंडक्टिव अप्रोच इज़ मोस्टली यूज्ड इन क्वालिटेटिव, एक क्वालिटेटिव में यूज़ होता है और दूसरा जो है क्वांटिटेटिव में यूज़ होता है। इन इंडक्टिव रिसर्च इन रिसर्च अटेम्प्ट्स टू फाइंड पैटर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक में ऑब्जर्वेशन होती है इंडक्टिव में, और दूसरे में क्या होती है, हम जो है वेरीफाई करते हैं। रिसर्चर यूजेस ऑब्जर्वेशन विद द इंटेंशन ऑफ वैलिडिटी द पैटर्न, मतलब हम प्रेडिक्शंस देते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, और इसमें जो है 100% रियलिटी नहीं होती, 100% सच्चाई नहीं हम जानते, लेकिन हम उस सच्चाई के करीब से करीब तर जाते हैं। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself. वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।